आज हम लोग यह चर्चा करेंगे कि क्या न्यायालय किसी व्यक्ति को, किसी अभियुक्त को दोष सिद्ध करने के लिए या दोष मुक्त करने के लिए साक्षियों की संख्या पर डिपेंड रहती है या साक्षियों के उसके व्यक्तित्व पर, उसकी क्वालिटी पर डिपेंड रहती है। तो सामान्य सिद्धांत यह है कि साक्ष्य को तौला जाना चाहिए, न कि गिना जाना चाहिए। अगर हम इस बारे में देखें साक्षियों की संख्या से संबंधित, तो हमें देखना होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का अध्याय 9, जो कि धारा 118 से 134 तक की व्यवस्था करता है, जिसमें जो अंतिम धारा है सेक्शन 134, यह व्यवस्था करता है कि साक्षियों की संख्या, यह साक्षियों की संख्या से बात की गई है। इसमें यह बताया गया है कि साक्षियों की संख्या का कोई महत्व नहीं है, अर्थात 10 झूठे साक्षी होने से अच्छे हैं या 10 बुरे साक्षी होने से अच्छा है कि एक अच्छा और मजबूत साक्षी हो। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि साक्ष्य को तौला जाना चाहिए, न कि साक्ष्य को गिना जाना चाहिए, अर्थात साक्षियों की संख्या का कोई महत्व नहीं है। हम कह सकते हैं धारा 134 के अधीन कि साक्षियों की संख्या का महत्व नहीं, अपितु उनके गुणों का महत्व है। इसलिए अब इस आधार पर हम कुछ केसेस देख लें। हमारे बेयर में 2 केस दिए हुए हैं। एक केस है बहुला भूषण बनाम तमिलनाडु राज्य का मामला है, जिसमें कहा गया कि अकेले साक्षी के आधार पर भी किसी अभियुक्त को अगर दोष सिद्ध किया गया है तो वह क्या है, पूर्णतः वैध है। इस आधार पर कि मात्र एक साक्षी के आधार पर ही किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध या दोष मुक्त कर दिया गया है, यह अवैध नहीं होगा। तो इसी के साथ एक और केस था SG मोहिते बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला था, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि जहां 12 वर्ष की लड़की का हत्या का मामला था, वहां मात्र एक प्रत्यक्षदर्शी गवाह है। वहां उस गवाह का क्या किया जाना चाहिए, अत्यंत सावधानी से उसका छानबीन किया जाना चाहिए। जहां पर मात्र एक ही साक्षी है, उस साक्षी की छानबीन बहुत ही अच्छे तरीके से और सावधानी पूर्वक उसकी जांच की जानी चाहिए। अर्थात अगर हम कह सकते हैं कि मात्र एक ही साक्षी हो, एक ही गवाह हो, किंतु वह क्या हो, प्रत्यक्षदर्शी हो और बिल्कुल ही स्वस्थ और क्या कहते हैं, स्वस्थ मस्तिष्क का और अच्छे चरित्र का अगर कोई व्यक्ति है जो कि साक्षी है, तो हम यह कह सकते हैं कि हमें अधिक साक्षियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अर्थात फिर हम एक बार उसी सिद्धांत को दोहराएंगे कि साक्ष्य को तौला जाना चाहिए, न कि साक्ष्य को गिना जाना चाहिए। अर्थात न्यायालय किसी अभियुक्त को दोष सिद्ध या दोष मुक्त करने के लिए मात्र एक ही गवाह, एक ही साक्षी के आधार पर किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया जा सकता है। इसे इस आधार पर अवैध नहीं करार किया जा सकता कि मात्र एक ही साक्षी था और कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। तो हमने यह देखा कि साक्ष्यों को तौला जाना चाहिए, न कि गिना जाना चाहिए। अर्थात हम साक्ष्य की क्वालिटी पर विश्वास करेंगे, न कि उसकी क्वांटिटी पर। तो धारा 134 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का यही व्यवस्था करता था, साक्ष्यों की संख्या से संबंधित था। धन्यवाद।